आज कुछ लाइनें हमारे देश के युवाओं के लिए, क्योंकि एक युवा जो है वो देश का फाउंडेशन होता है, आने वाला भविष्य होता है ना? तो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम अपने देश के युवाओं को जागृत करेंगे और उसके लिए हम कुछ लाइनें बोलना चाहेंगे कि हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे। हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे। कर देंगे ऐसा काम जिसे सब नींव का पत्थर मानेंगे। कर देंगे ऐसा काम जिसे सब नींव का पत्थर मानेंगे। त्रिसकाय नहीं हो पाएगा, त्रिसकाय नहीं हो पाएगा ये भारत 100-100 वर्षों तक। त्रिसकाय नहीं हो पाएगा ये भारत 100-100 वर्षों तक। नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। तो कहीं न कहीं युवा यानी कि देश की शक्ति, यानी हमारे राष्ट्र का विकास सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि हमारे देश का युवा कितना ज़्यादा प्रगतिशील है, राइट? आज के टाइम पर अगर हम देखें तो हर एक फील्ड में, वेदर ये जो है आप धर्म, शास्त्र, अर्थ, टेक्निकल कुछ भी ले लो, हर जगह पे देश का युवा कदम से कदम मिलाकर बहुत तीव्र गति से चल रहा है, जिसका कि सीधा-सीधा एक ही मतलब निकलता है कि जो हमारा भारत है, वो अब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस के पथ पर चल रहा है और ऐसा एक दिन आएगा जब हम हर एक फील्ड में जो हमारी पुरानी सोने की चिड़िया थी, उसको हम लौटा पाएँगे, है ना? तो आज 15 अगस्त है और हालाँकि बीत चुका है और 15 अगस्त जैसा हम सभी जानते हैं कि ये हमें हमेशा हमारी स्वतंत्रता याद दिलाता है कि कैसे करके हमने कितनी मेहनत करके, कैसे कम्युनिटी बना के, कैसे एकता रख के हमने अपने आप को स्वतंत्र किया है। जो एक परतंत्रता थी, जो एक गुलामी थी, जो हम चाहते थे नहीं कर सकते थे, उन सारी बेड़ियों को तोड़कर हम आज़ाद हुए हैं, है ना? तो ये आज़ादी कहीं न कहीं अब एक ऐसे टर्म में बदल गई है कि आज़ादी का मतलब प्रेज़ेंट टाइम पर सक्सेस रह गया है ना? तो अगर हम अपने आप को मानते हैं कि हाँ ठीक है, हम आज़ाद हैं, तो इसका सिंपल सा यही फंडा है कि अपने को बहुत ज़्यादा सक्सेस बनना है। मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ग्रो करना है ना? और आज के टाइम पर हर युवा कर ही रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा पहले एक बहुत सारे कोट्स पढ़े होंगे, तो आज भी एक कोट्स मैंने महिलाओं के लिए लिखा है। हालाँकि अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएँ जो है पढ़ लिखने के बाद जब उनकी शादी होती है, तो वो घर, फैमिली, बच्चे, बीवी को सँभालने में मतलब उनका टाइम ऑलमोस्ट चला जाता है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए कई कई लोगों की ये बातें रहती हैं कि जो है हमारा ससुराल वाले हमें ऐसा नहीं करने देते, वैसा नहीं करने देते, व्हाटएवर जो भी है। पर आप एक चीज़ सोचिए ना यार, जब हम बच्चे होते हैं, जब हमें चलना नहीं आता, तो हमारे मम्मी-पापा कभी नहीं सोचते कि हम इनको इतना सब कुछ करवाएँगे। वो जैसे-जैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे अंदर काबिलियत देखते हैं ना, उस काबिलियत के अनुसार वो डिसीज़न्स लेते हैं और हमें एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचाते हैं। वो हमें हर दिन सिखाते हैं कि हाउ टू मतलब तुम्हें काबिल कैसे अपने आप को बनाना है, कैसे करके और जिसके अंदर क्वालिटी और टैलेंट है ना यार, वो कुछ भी कर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब अगर आपके घर में भी ऐसा है कि आपको नहीं पढ़ने दिया जा रहा है या नहीं कुछ होने दिया जा रहा है, तो लड़ाई-झगड़ा करके कोई जंग नहीं जीती जाती है। मतलब मेरी मम्मी का सिंपल सा फंडा है कि दुनिया में प्यार एक ऐसा रिश्ता है, जिससे कि तुम अगर सबसे तुम प्यार करोगे तो मतलब प्यार की जो भाषा होती है ना, वो दुनिया को बदल देती है। तो सबके साथ मिल-जुल के प्यार से जो चीज़ हो सकती है, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, पर अल्टीमेटली वही होगा जो तुम चाहोगे, है ना? एक हमारे सर हैं तो उनका एक स्टेटमेंट है कि अगर तुम 10 दिन किसी की बात सुन लिए ना, तो पूरी ज़िंदगी तुम उसको अपनी बात सुनाओगे। तो मतलब आई पर्सनली बिलीव कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो मैं एग्री हो जाती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है मैं छोड़ देती हूँ, मैं और कोशिश करती हूँ कि नहीं मेरे को करना ही है ना? ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं हालाँकि, ये सब एक अलग बात है। तो महिलाओं के लिए भी मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं, जिसमें से कि